दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। शाम की इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरों में फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश के नौजवानों के भविष्य के साथ ना खेले बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार में आज भी हंगामा, कई जगहों पर दोस्तों स्टूडेंट ने किया प्रोटेस्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी चुप। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस ने किया जी स्टूडेंट का समर्थन, बोले फिलहाल देश के युवाओं के भविष्य के साथ ना खेले बीजेपी। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बताएं नुपुर शर्मा फरार, महाराष्ट्र पुलिस की पहुंच से बहुत दूर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, पैगंबर मोहम्मद साहब की बेइज्जती करना नुपुर को पड़ा भारी, कभी भी आपको बता दें अल्टीमेट दे दिया, कभी भी हो सकती है गिरफ्तार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जात पात धर्म और उसके बाद अब देश के नौजवानों के साथ खेल रही बीजेपी, खिलवाड़ कर रही है। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले देश के नौजवानों के भविष्य के साथ ना खेले। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। ओवैसी का कहना है कि जो लोग 4 साल की ट्रेनिंग की बात कह रहे हैं, 4 साल में तो आप समझिए दोस्तों 6 महीने में ट्रेनिंग दी जाएगी। 6 महीने में दोस्तों इतनी ट्रेनिंग कोई दे ही नहीं सकता है कि आप समझिए देश का जो युवा है वो आतंकवादियों का सामना कर सके। इतनी तो बर्फ ही होती है दोस्तों, 6 महीने में कैसे ट्रेनिंग दे दी जाएगी। ओवैसी ने कहा कि देश के नौजवानों की लाइफ खतरे में और देश के जवानों के साथ भविष्य के साथ खेला जा रहा है। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल इनके ऊपर ना बुलडोजर चलाना, ना ही इनके ऊपर जो है यहाँ पर कार्रवाई करना, क्योंकि देश का नौजवान है और दोस्तों जाहिर सी बात है कि देश के नौजवानों की संख्या ज्यादा है। बीजेपी को हराने का दम रखता है देश का नौजवान। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज जो देश में हो रहा है वहां पर हम बखूब देख रहे हैं। देश के हालात बिगाड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसको लेकर ओवैसी ने जमकर घेरा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। आपको बता दें दोस्तों, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर लटक रही है तलवार, कभी भी हो सकती है नुपुर गिरफ्तार। आपको बता दें दोस्तों, नुपुर शर्मा लगातार फरार वो हो गई घोषित। जी हाँ, नुपुर शर्मा दोस्तों 9 दिन से फरार चल रही है। अब तक नुपुर शर्मा का कोई अता पता चल नहीं पाया है। महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि नुपुर शर्मा की तलाश जारी है, जैसे ही वो हाथ आती है उनको गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ होगी। हो सकता है दोस्तों नुपुर शर्मा को अच्छा खासे दिन के लिए जेल में जाना पड़े, क्योंकि नुपुर शर्मा के खिलाफ जो यहाँ पर सीधी FIR हुई है और महाराष्ट्र पुलिस कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा को दबोचने की फिराक में है। लेकिन नुपुर शर्मा दोस्तों कहाँ है ये किसी को पता नहीं। हो सकता है भैया नुपुर शर्मा को कहीं बाहर भेज दिया और देश से, क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है नुपुर को बचाने के लिए। जो बीजेपी नुपुर को लगातार प्रोटेक्ट कर रही है दोस्तों, वो नुपुर को कभी भी जेल जाने नहीं देगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बीजेपी को लिया आड़े हाथ। अखिलेश यादव का दोस्तों बीजेपी के ऊपर हमला, अखिलेश ने बीजेपी को घेर लिया। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देश के युवाओं के साथ खेला जा रहा है। आज लगातार 3 दिन से दोस्तों देश में आतंक और दंगे फैल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेगी। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के एक एक बड़ा चेहरा आ रहा है और युवाओं को लालच दे रहा है। कोई कह रहा है कि ये मिलेगा, कोई कह रहा है अब हमने उम्र की जो क्षमता है वो बढ़ा दी है। आप समझिए दोस्तों देश के युवाओं को ये सब कुछ करने के लिए ही ये किया जा रहा है। जो देश का युवा है पहले उसको लगभग परेशान किया जाएगा, उनको जानबूझकर दोस्तों खूब परेशान किया जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं दोस्तों जब सरकार को लगेगा कि ये मामला ठंडा नहीं हो रहा है तो सरकार, अखिलेश ने कहा, खुद इस कानून को वापस लेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बिना सोचे समझे कानून लाती है और उसको युवाओं के ऊपर थोपने का काम करती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मौलाना तोक़िर रज़ा ने दोस्तों उड़ाई भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां। बोले फिलहाल देश का एक मुसलमान देश के लिए अपना खून देने को तैयार है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मुसलमानों को, एक विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, एक धर्म को जो यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें मौलाना तोक़िर रज़ा ने कहा आज भारतीय जनता पार्टी देश के नौजवानों को टारगेट करने का काम कर रही है। मौलाना तोक़िर रज़ा ने कहा कि इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल अगर यही तोड़फोड़ मुस्लिमों ने की होती तो उनके घर पर बुलडोजर चल रहा होते, उनके घर की संपत्ति को कुड़ुक कर दिया गया होता। आप समझिए दोस्तों सरकार
किस तरीके से पक्षपात करती है ये साफ देखा। जिन लोगों ने अब बसें जलाई, ट्रेनें जलाई दोस्तों, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा दोस्तों? क्योंकि हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है। आज जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके जान ले कि देश में भाईचारा आज भी जिंदा है और ये हमेशा रहेगा। बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले लेकिन देश का भाईचारा मिटा नहीं पाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है आपको बता दोस्तों, देश का माहौल लगातार बिगड़ता चला जा रहा है। बीजेपी के दोस्तों झूठ सामने निकल कर आ रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता बीजेपी का जब से झूठ सामने आया है तब से भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। जी आपको बता दोस्तों अब बीजेपी इस स्कीम को लागू कर दिया है और एनआरसी की तरह दोस्तों आपको बता दें जनता को धोखे में रख रही है। जगह जगह दूसरे इंटरव्यू लिए जा रहा है। आप जरा इस वीडियो को देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है इन दो लोगों का बकायदा जो यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाता है और ये दो लोग कहते हैं, ये पहले एक कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैंने सोचा था मेरी कभी सेना में भर्ती नहीं होगी लेकिन हो गई। दूसरा वाला दोस्तों दूसरी जगह का रहने वाला है, दोनों अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और ये दोनों जो यहाँ पर एक ही बात कहते हुए नजर आ रहा है, समर्थक है बेसिकली बीजेपी के। जब दोस्तों इस वीडियो को मिलान किया तो जरा इसके पीछे का बैकग्राउंड देखिए, ये एक ही बैकग्राउंड है दोस्तों और ये दोनों रहने वाले अलग अलग जगह के हैं। अब दोस्तों दोनों ने बीजेपी की पोल तब खुल गई जब लोगों ने इस वीडियो के बैकग्राउंड को मैच कर लिया। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी अब अपने समर्थकों से झूठे वीडियो बनवा रही है। बेसिकली ये बतवा रही कि हम भी सेना भर्ती में होना चाहते थे और हम हो गए, यानी कि अपने ही समर्थकों को जो है दोस्तों सेना भर्ती का बताया जा रहा है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अपने लोगों से काम करवा रही है। ये एक वीडियो नहीं दोस्तों, एक और वीडियो है जिसमें जो है यहाँ पर एक किराने की दुकान में आदमी टकलू बैठा हुआ है। ये टकलू कह रहा है दोस्तों कि मैं जो है यहाँ पर बहुत खुश हूं इस स्कीम से और नौजवान इसके समर्थन में है। लेकिन दोस्तों असली नौजवान ये जो दूसरी तरफ खड़े हैं ये कह रहे हैं कि फिलहाल 6 महीने में कैसा ट्रेनिंग दे देंगे हमें और 4 साल में कुछ नहीं होने वाला, युवा गोली खाने से भी डरेगा और वापस भाग कर आ जाएगा। और यही कारण है दोस्तों जो इन टकलू महाराज ने पोल खुलवा दी, क्योंकि ये किराने की दुकान पर बैठे हैं, किराने की दुकान चलाते हैं। अगर इनकी एज देखेंगे आप तो लगभग दोस्तों लगभग 35 साल का ये बंदा है। अब आप समझिए इसकी तो एज ही निकल चुकी है, तो ये बात ही क्यों कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर दोस्तों आपको बता दें मुस्लिम समुदाय और विदेशों में अभी भी रोष चल रहा है। आपको बता दोस्तों खारी देश अभी भी गुस्से में, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग हुई तेज। दरअसल आपको बता दें नुपुर शर्मा भले ही फरार चल रही हो, लेकिन आपको बता दोस्तों नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर मांग चल रही है कि फिलहाल नुपुर को गिरफ्तार किया जाए। दरअसल जैसे कि हमने आपको बताया था दोस्तों, कुवैत के जो सांसद हैं, जी हाँ, उन्होंने सीधे सीधे ऐलान किया था कि फिलहाल भारत में जिस तरीके से पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी दी गई है उसको माफ नहीं किया जाएगा। और यही कारण दोस्तों जो ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। कई मुस्लिम देश जिन्होंने हमारे भारत से सामान लौटा दिया है और यही कारण दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंस चुकी है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से आजम खान ने खोला योगी के खिलाफ मोर्चा, दिखाई औकातियात। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे आजम खान। आजम खान ने कहा कि मेरे ऊपर जितने भी केस लगाए गए छोटे छोटे वो दो देखकर बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि कुछ लोग, आप समझिए दोस्तों, ऐसे भी नीचे जा सकते हैं। बकरी चोरी मुर्गी चोरी के मुकदमे लगाकर हमें फंसाया गया है। आजम खान ने कहा कि हमें पूरी यकीन है कि यहाँ से हमारा प्रत्याशी जीतेगा। और दोस्तों धर्मेंद्र की जो है प्रचार करने पहुंचे थे आजम खान, जिसके बाद ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब सपा में फिर से आजम खान घुल मिल गए। आजम खान को पूरा सपोर्ट मिल रहा है और इसलिए भी मिल रहा है दोस्तों क्योंकि आजम खान एक मजबूत नेता है दोस्तों, उनकी राजनीति काफी अच्छी मानी जाती है। और आजम खान ने कई बार ये साबित भी किया है, जब भी वो खड़े हुए हैं चुनाव में भारी भड़कम वोटों से हमेशा उनकी जीत ही हुई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं उन पर कन्हैया कुमार ने निकाली भड़ास। बोले फिलहाल बीजेपी झूठी और उसके समर्थक भी झूठे। आपको बता दें कन्हैया कुमार ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि काला धन पकड़े जाने के बाद लोगों के खातों में 15 लाख रुपए आएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी अब युवाओं को ललचाने के लिए झूठे झूठे ऑफर दे रही है। आपको बता दें कन्हैया कुमार ने कहा कि 4 साल में देश के भर्ती से कुछ नहीं हो सकता।
सकता। सरकार के ये काले कारनामे, काले नियम पूरी तरीके से बेबुनियाद है। आपको बताता चलूं, कन्हैया कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस सरकार से कोई भी मतलब ना रखे, ना ही सरकार से। दोस्तों आपको बता दें, कन्हैया ने कहा कि मैं कोई उम्मीद रखता हूं। जिस तरीके से देश के नौजवान युवाओं को परेशान किया जा रहा है, ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। फिलहाल दोस्तों हम तो आपसे यही कहेंगे कि सरकार के इस रवैये पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी इस तरीके की अमेजिंग वीडियोस जो है दोस्तों आपको